राधे राधे दोस्तों, जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। तो ये रुद्र अभिषेक के ऊपर वीडियो है और सावन के महीने में शिव जी का रुद्र अभिषेक बहुत ही शुभ और मंगलमय होता है। कहते हैं कि अगर किसी के घर में वास्तु दोष हो, कोई काम नहीं बनता हो, पूंजी का कोई विवाद हो, शादी विवाह में अड़चने आती हो, मतलब किसी भी तरह का वास्तु दोष हो, घर में कलह हो, तो कुछ भी कोई भी तरह का परेशानी हो, अगर आप सावन में शिव जी का रुद्र अभिषेक बहुत भाव से, बहुत श्रद्धा से करते हैं और विश्वास से करते हैं तो आपकी वो परेशानी बहुत टल जाती है। मतलब कहते हैं रुद्र अभिषेक का जितना मैं महत्व बताऊं उतना ही कम है। शास्त्रों में रुद्र अभिषेक का बहुत ज्यादा ही महत्व बताया गया है। नमक चमक करके, मतलब रुद्री अभिषेक में एक रुद्री पाठ है जो नमक चमक पर मतलब रुद्र अभिषेक में 8 अध्याय करके रुद्री पाठ होता है, जिसमें नमक चमक पंचमों अध्याय का विशेष महत्व है। उसमें एक से एक मतलब चीजें बताई गई है कि शिव जी के ऊपर अर्पित क्यों करना चाहिए और क्यों, क्या महत्व है और किन चीजों को अर्पित करने से क्या जो हम लोगों का जीवन का जो दोष है वो समाप्त होता है। तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की है, आप लोग जाकर उस मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। और ये शिव जी का अभिषेक जो है वो शास्त्रीय विधि विधान से मैं बताने जा रही हूँ। और घर में ही आप स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी महिला हो या फिर कोई भी मतलब हाउस वाइफ हो, कोई भी जो भी अपने इच्छा अनुसार अगर आप घर में शिव जी का अभिषेक करना चाहती हैं तो सारी व्यवस्थाएं बनाकर और एक दिन पहले ही सामान सारा ले आकर आप अच्छे से सारी व्यवस्था बनाकर जो है अच्छे से बहुत भाव से और बहुत शास्त्रीय विधि विधान से आप जो है वो शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। और एक बार अगर आप कर लेंगे तो आपको बहुत आत्मविश्वास आ जाएगा और बहुत अच्छे से आप स्वयं से ही कर लेंगे। और आप कॉपी पेन लेकर बैठ कर पहले एक वीडियो को 1 से 2 बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए स्टेप बाय स्टेप क्या क्या मैंने बोला है। छोटा छोटा अपने समझ के हिसाब से कॉपी पेन लेकर उसको बैठकर आप लिख लीजिए और उसके बाद आप जब करने बैठिएगा तो उसी चीजों को आप फॉलो करिएगा और उसके अनुसरण करते हुए आप अभिषेक को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप सामग्री को नोट कर ले कि क्या क्या सामग्री लगेगी, जिसमें कलश है, दिया है, तेल में घी और तिल का तेल भी ले सकते हैं, अरवा चावल है, मूंग की दाल है, साबुत मूंग, हरे मूंग की दाल 108 की मात्रा में चढ़ा सकते हैं आप, चने की दाल है, काला तिल है, उसके बाद घी है, मधु है और उसके बाद फिर विभूति है जो शिव जी को प्रिय होता है, फूल है, उसके बाद पंचपल्लव है। तो जो भी सामग्रियां हम लोग मतलब पंचपल्लव है, पुष्प है, नैवेद्य है, मीठा में आप घर में भी खीर और सेवई और ये क्या बोलते हैं हलवा बना सकते हैं। इसके अलावा मार्केट से मिठाई भी खरीद कर ला सकते हैं। और तुलसी की मंजरी भी शिव जी को चढ़ाई जाती है। तुलसी दल तो नहीं चलता है लेकिन रुद्र अभिषेक में तुलसी की मंजरी जो होती है वो अवश्य शिव जी को चढ़ाई जाती है, तुरवा चढ़ाया जाता है। और माता रानी के लिए इस तरह के लाल फूल होते हैं। माता रानी का जो सौभाग्य का द्रव्य होता है वो वस्त्र के लिए हम लोग कलावा या फिर कोई वस्त्र भी ले सकते हैं। और जनेऊ, यज्ञोपवीत के लिए हम लोग जनेऊ लेते हैं। अगर आपका सामर्थ्य है तो आप माता रानी और शिव जी दोनों के लिए वस्त्र, धोती, गमछा और माता रानी के लिए साड़ी और 5 तरह के श्रृंगार के सामान भी ले सकते हैं। उसके अलावा और भी जो सामग्रियां कलश में डालने के लिए हल्दी की गांठ है और ये देखिए ये कमल गट्टा है जो शिव जी का अभिषेक पूरा करने के बाद सौभाग्य द्रव्य के रूप में उन पर अर्पित किया जाता है। तो कहते हैं इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और ये जो सुपारी है वो हम लोग कलश स्थापित करते समय डालते हैं। और जिस तरह से लौंग इलायची है, ये सफेद वाला अदरक है, उसके बाद रक्षा विधान के लिए पीली सरसों का यूज करते हैं। कोई आदि व्याधि हमारे इस शुभ कार्य में विघ्न ना डाले। और उसके बाद पंचमेवा है, तो पंचमेवा में आप ड्राई फ्रूट्स में जो भी संभव हो आप ले ले। उसके बाद भांग धतूरा है, उसके बाद काला तिल है। तो ये सारी सामग्रियां आप एक बार पहले से लिख कर ले, नोट कर ले। उसके अलावा गुलाब के पुष्प होते हैं और ये देखिए ये विभूति है, सफेद विभूति है, सफेद चंदन है और सुगंध के लिए इत्र भी शिव जी को अर्पित किया जाता है। गुलाब का जल भी अर्पित किया जाता है। ये चंदन का पाउडर है। इसके अलावा घसने वाला जो चंदन का लकड़ी आता है उसको भी आप ले सकते हैं। और अभिषेक करने के बाद जो है दूध, दही, घी, मधु पंचामृत के रूप में ये भी आप तैयार करके पहले से रख लें। पंचामृत भी और अलग अलग से दूध, दही, घी, मधु भी रखा जाता है। और हम लोग माथे पर पूजा करने से पहले त्रिपुंड तिलक लगाते हैं 3 उंगली से। तो ये अष्टगंध चंदन का ही तिलक लगाया जाता है और शिव जी को भी चढ़ाया जाता है। तो ये सारी सामग्रियां हैं, आप पहले से अच्छे से लिख कर और सब सामग्री को अच्छे से सजा कर ही बैठे पूजा करते समय, क्योंकि आप भूल ना जाए, इसलिए सारी सामग्रियों की व्यवस्था आप पहले से कर ले।
फिर आसन पर शिवलिंग और जो अगर शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं माता रानी के लिए। सिंदूर सौभाग्य द्रव्य में और 5 प्रकार के कोई भी तरह का जो है वो आप श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं। और इस तरह से सारी वस्तुएं आप सजा कर ले लें। गुड़ ले लें, गन्ने का रस अगर मिलता है तो अच्छा है, फल का रस भी आप शिव जी के ऊपर अभिषेक के लिए यूज कर सकते हैं। और नहीं है तो गुड़ का जो है जल में घोल कर रस बना सकते हैं। उसके बाद आप कलश स्थापित कर लें और कलश में रोली, पान, सुपारी, पैसा इस तरह से डालकर और मतलब हल्दी का ये, क्योंकि कलश में 64 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो इस तरह से आप कलश जो है वो स्थापित कर लें। और कलश स्थापित करने के बाद इस तरह से पूरा पात्र को जो है चावल से अच्छे से भर दें। उसके बाद एक फल रख लें और कलश का पूजन बहुत अच्छे से करें। कलश को बहुत अच्छे से स्थापित करें, बहुत भाव से स्थापित करें, क्योंकि 64 करोड़ देवी देवताओं का कलश में वास होता है। और राम के पल्लव पर राम राम लिखकर देखिए नीचे दिख रहा होगा, तो इस तरह से 108 आम के बेलपत्र ले लें, नहीं तो 21 या 11 बेलपत्र अगर उपलब्ध हो तो उस पर आप राम राम पहले से अष्टगंध चंदन को घोल कर लिख लें। ठीक है, तो ये सब व्यवस्थाएं आप पहले से ही तैयारियां अच्छे से कर लें। एक दो दिन पहले ही आप सही तैयारी कर लें। नवग्रह की वेदी बनाना चाहते हैं तो नवग्रह की वेदी मैंने इसमें नहीं बताया है, लेकिन आप किसी भी प्लेट में 9 तो ऐसे चावल का गोला डालकर नवग्रह की वेदी बना सकते हैं। सूरज मातृका के लिए भी आपका दिया जो है वो अच्छे से जलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो एक पान के पत्ते में लौंग, इलायची, सुपारी और कुछ पुष्प और मीठा और अक्षत रख लेंगे और उसपे थोड़ा सा जल भी छिड़क लेंगे, थोड़ा सा रोली और रोली भी इसमें तिलक लगा लेंगे, क्योंकि इस तरह का पत्ता जो है हम लोग जितने भी देवी देवता हैं, गणेश जी, लक्ष्मी, दुर्गा माता, सबके लिए इस तरह से हम लोग पान का पत्ता जो है रेडी कर लेंगे। पहले ही एक थाली में, पूजा के पहले ही एक थाली में इस तरह से 15-16 पान के पत्ते आप रेडी कर ले और उस पर इस तरह से आप जो है वो वस्तुओं को सजा ले, सजा कर रख ले। और लौंग, इलायची, सुपारी, उसके बाद फिर थोड़ा सा रोली लगा दे, थोड़ा कुमकुम लगा दे। उसके बाद कुछ फल भी आप उस पान के पत्ते पर रख सकते हैं, दक्षिणा और मीठा में बतासा या मिठाई भी आप रख सकते हैं इस तरह से। क्योंकि इस तरह के पान पत्ते का प्रयोग जो हम लोग कलश देवता के पूजन में, दीप देवता के पूजन में, गणेश जी के पूजन में, लक्ष्मी माँ के पूजन, दुर्गा माँ के पूजन, मतलब शिव जी के अभिषेक में पहले सारे देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। सारे देवी देवताओं को बुलाकर उनको बैठाया जाता है, उनका भोग अर्पित किया जाता है। और पान पत्ता जो हम लोगों ने रेडी किया था, लौंग, इलायची, पुष्प, ये सब रखकर वो पान पत्ता हाथ में लेंगे और सबसे पहले अपने गुरुदेव का ध्यान करेंगे। अगर आपके कोई इष्ट गुरु है तो आप उनका ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलम अचलम सर्वदीक्षासि भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरु तम नमामि अखंडानंद बोधाय शिष्ट संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम लोग जिस आसन पर बैठते हैं उस आसन के लिए हम लोग पुष्पस्तक लेकर आसन की पूजा करेंगे। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मणे निदेवासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि पुल्लाड़ विंध्यायत पत्र नेत्र एन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। मतलब जिस आसन पर बैठते हैं उस आसन के नीचे हम लोग वो पुष्पच्छत रख देंगे और इस तरह से फिर साधना जितने भी चीजें आती है, किन किन वस्तुओं से होकर गुजरती है, किन किन ऊर्जाओं से होकर गुजरती है, इसलिए हम लोग साधना का जो भी हम लोग साधन जुटाए हैं पूजा के लिए, भगवान को अर्पित करने के लिए, उसको पवित्रीकरण करेंगे। तो मंत्र यही है, ओम पुनातु ते परिष्कुम सूर्य सह दुहिता वरेण शाश्वतः तना ओम पुनंतु मा देव जनः पवन्तु मनसा धिया ओम पुनंतु विश्वानि भूतानि जात वेदो पुने मा ओम। इस तरह से पवित्रीकरण करेंगे। उसके बाद फिर अपना खुद का जो हम लोग नहा धोकर तो बैठते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जो है वो देवी शक्तियों को प्रिय होता है कि हम लोग अपने शरीर का पवित्रीकरण कर ले। तो इस तरह से हाथ में जल लेकर ढककर ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवा या सम्राट पुंडरीकाक्षा सब ब्रह्मभ्यंतर सूचि ओम पुनातो पुंडरीकाक्षा पुनातो पुंडरीकाक्षा पुनातो बोलते हुए अपने ऊपर छिड़क लेंगे। फिर हम लोग आचमनी करेंगे और आचमनी के लिए हम लोग फिर से वापस जल लेंगे और जल लेकर फिर उस तरह से उंगली से मुंह में 3 बार जल को डालेंगे। ओम अमृतोपस्तरमसि स्वाहा अमृतोपिधानमसि स्वाहा ओम सत्यम यश श्रीमर्य शीर्षयंतः स्वाहा। उसके बाद फिर हाथ को धो लेंगे हम लोग अच्छे से, क्योंकि हाथ को थोड़ा मुंह पर मतलब जल डालते हैं तो हाथ हम लोग को पूजा में यूज करना है, तो हम लोग अच्छे से धोकर साफ हो लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जो है
वो शिखा वंदन करेंगे। तो फिर से जल लेंगे और पांचों उंगली को इस तरह से हम लोग जल में डुबोएंगे। इस तरह से पांच हाथ में जल लेंगे और पांचों उंगली को इस तरह से डुबोएंगे, क्योंकि हम लोगों के शिखा से दैवी शक्तियों का प्रवेश होता है मस्तिष्क में। तो हम लोग जो है ओम चिंदरूपिणी महामाये दिव्य तेजो समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुष में, इस तरह से प्रार्थना करते हुए कि दिव्य तेज हमारे मतलब हमारे तेज हमें दिव्य तेज प्रदान करे, और इस तरह शिखा बंधन करेंगे। फिर प्राणायाम करेंगे। तो ओम भू भुवः स्वः त ओम महा ओम जना ओम तपा ओम ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम आपो ज्योतिरसो अमृतो ब्रह्म भुवः स्वाहा। इस तरह से और जोर से 3 बार सांस खींचेंगे कि हमारा मन जो है पूजा में एकदम स्थिर हो जाए, शांत हो जाए, और हम जो है वो मतलब पूजा के लिए अच्छे से अपने शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार हो जाए, हमारा ध्यान यहीं लगे। और इसके बाद फिर हम लोग न्यास करेंगे। फिर से हाथ में जल लेंगे और इस तरह से पांचों उंगलियों को डुबोकर जल में और उल्टे से सीधे की तरफ हम लोग आएंगे। वाम में ऐसे तो मुख को मतलब मुख में, उसके बाद नासिका के दोनों छिद्रों को, फिर दोनों नेत्रों को, फिर दोनों कानों को, फिर दोनों भुजाओं को और फिर दोनों जंघाओं को, और जो बचा हुआ जल है अपने समस्त शरीर के ऊपर छीट लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग पृथ्वी माता का पूजन करेंगे, क्योंकि हमारा भरण पोषण करती है और सहनशील होती है। तो हर धरती माँ के ऊपर हम लोग एक आचमनी जल छोड़ेंगे और धरती माँ को प्रणाम करेंगे और फूल और अक्षत लेकर धरती माँ का ध्यान करेंगे। ओम प्रति तमेव घृता लोका देवी तमेव विष्णुता घृता तमेव च धार्या माँ देवी पवित्रम कुरु चासनम। और फिर हम लोग उनको आसन प्रदान करेंगे और कहीं भी मतलब पूजा स्थल पर एक जगह पर हम लोग जो है वो धरती माँ को वो पुष्प और अक्षत रखकर धरती माँ को अच्छे से प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है वो संकल्प करेंगे, धरती माँ को अच्छे से प्रणाम कर लेंगे ध्यान करके, और उसके बाद फिर हम लोग जो है वो संकल्प करेंगे। तो संकल्प के लिए हम लोग जो है फूल अक्षत और कुछ पैसा हाथ में ले लेंगे और ओम विष्णु विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञा श्री पर्वत मानस्य आधा श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मंत्रे भूलोके जम्मू द्वीपे भारत वर्षे भारत खंडे आर्यावर्तंतर्गते। जैसे आपका जो भी क्षेत्र है उस क्षेत्र का नाम ले, जो जहाँ पर आप रहती हैं उस स्थल का नाम ले। उसके बाद सावन मासे, उसके बाद जिस भी पक्ष में शुक्ल या कृष्ण पक्ष में आप पूजा कर रहे हैं उस दिन का उस पक्ष का नाम ले, तिथि का नाम ले। उसके बाद जिस दिन का कर रहे हैं उस दिन का नाम ले, जो आपका गोत्र है गोत्र का नाम ले, अपना नाम ले, अपने परिवार का नाम ले। और सत्प्रवृत्ति संवर्धनाया दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाया, इस तरह से आप पूजा करें। और लोक कल्याणाया पर आत्मकल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्ते च प्रबल पुरुषार्थम करिष्ये आस्मे प्रयोजनाय च कलसादि आवाहित देवता पूजन पूर्वकम रुद्र अभिषेक कर्म संपर्धनार्थम संकल्पम अहम करिष्ये। और फिर आप कलश के पास ही उस पैसे और फूल को रख दे। उसके बाद माथे पर तिलक लगा ले त्रिपुंड की तरह, जो मैंने थोड़ा दिखाया है, थोड़ा मंत्र बोलने में वो पहले चला गया है। उसके बाद चंदन धारण है और रक्षा सूत्र अगर आप हाथ में रक्षा सूत्र भी आप बांध ले हाथ में 5 बार गायत्री मंत्र बोलते हुए या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, या फिर जो मैं मंत्र बोल रही हूँ ओम प्रतेन दीक्षाम आपनोति दीक्षाय आपनोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धम आपनोति श्रद्धाय सत्यम आपते। इस तरह से बोलते हुए आप जो है वो रक्षा सूत्र बांध ले। उसके बाद आता है कलश का पूजन। तो अब हम लोग कलश का पूजन करेंगे। वही पान पत्ता जो आपने एक रेडी किया था उसको हाथ में उठा ले और उठाकर फिर आप कलश का पूजन करें। ओम कलशस्य मुखे ओम तत्यामिदे ब्रह्म मानो वन मानो तदा शास्ते यजमानो हविर्वहे अहेडमानो वरुणे बुधस्य गुरुं समान आयु प्रमोसी। ओम मनोज्योति तामज्जस्य बृहस्पति यज्ञम तनुरिष्टम यज्ञम समिदम तधातु विश्वदेवा मादोम प्रतिष्ठत। इस तरह से बोलते हुए कलश के पास जो है आप वो पान का पत्ता एक ठो आप रख दें और उसके ऊपर फूल अक्षत ये सब कुछ चढ़ा रहे। देखिए पान का पत्ता जो दिख रहा है, इसी तरह से आपको पान पत्ता रेडी करना है। और आप मिश्री दाने की जगह कोई मिठाई भी रख सकते हैं और फल भी रख सकते हैं। और कलश के पास आप एक पान पत्ता रख दे और कलश देवता का हाथ जोड़कर प्रार्थना करे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रे समाश्रिता मूले तो स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गण स्मृता कुच्चतु सागरा सर्वे सप्त दीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो हथर्वणा अंगे च सहिता सर्वे कलसंतो समाश्रिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि कवि सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणः प्रतिष्ठिता।
स्वयं तमेवासि विष्णु सज प्रजापति आदित्यो वसुभो रुद्रा विश्वदेवा सपैत्रिका त्वतिष्ठन्ति सर्वव्यापी अत काम फल प्रदा तत्प्रसादाभिमयज्ञमं कटुर्मेवं चलोदवं सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा सुमंगलो भव सर्वदा। उसके बाद गणेश जी का उसके बाद दीप ज्योति का ध्यान करे। दीप ज्योति के पास भी एक पान पत्ता आप अर्पित करे। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्यो स्वाहा अग्नि वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योति वर्चो स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। उसी बात इसी प्रकार फिर से एक पान पत्ता ले और आप गणेश जी का ध्यान करें और उसके बाद फिर गणेश जी का ध्यान करें। ओम अमितार्थ सिद्धार्थ पूजितो यह सुरासुरे सर्व विघ्न हरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। और गणेश जी को तुरवा प्रिय होता है तो तुरवा रखकर आप गणेश जी को वो पान पत्ता चढ़ा दे और लड्डू है तो लड्डू भी आप चढ़ा सकते हैं। उसके बाद एक और पान पत्ता ले ले इस तरह से तैयार और फिर गौरी माता का ध्यान करें। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। उसके बाद एक ही पान पत्ता में आप सारे देवी देवताओं का भी ध्यान कर सकते हैं या फिर हर एक देवी देवता के लिए अलग अलग पान पत्ता भी आप चढ़ा सकते हैं। हरि का ध्यान करें। शुक्लांबरधरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये सर्वदा सर्व कार्येषु नास्ति तेषां मंगलम ये हृदयस्थाय भगवान मंगलाय तनो हरि। उसके बाद सप्तदेव का ध्यान करें। विनायकम गुरु भानुम ब्रह्म विष्णु महेश्वरम सरस्वती प्रमाद्यो शांति कार्यार्थ सिद्धार्थे। उसके बाद पुंडरीकाक्षा देवता का ध्यान करे। इसी तरह से पान पत्ता ले ले और फिर ध्यान करे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। इसके बाद फिर एक और पान पत्ता उठा ले इस तरह से तैयार और ब्रह्मा जी का ध्यान करे। ओम तमेव चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोक पितामह आगच्छ मंडले चास्मि मम सर्वार्थ सिद्धार्थे। फिर एक और पान पत्ता ब्रह्मा भगवान का ध्यान करके हुए पूजा स्थल पर पान पत्ता रख दे। फिर और एक विष्णु भगवान के लिए पान पत्ता ले और घर में अगर पूजा स्थल में कहीं विष्णु भगवान की फोटो है तो उनके ऊपर ये मंत्र के साथ चढ़ा दे या फिर आप कहीं भी कलश के पास रख सकते हैं। ओम शांताकारं भुजगशरणं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिः ध्याननंगं वन्दे विष्णु भयहरं सर्वलोकैकनाथम्। उसके बाद भोले बाबा का ध्यान करे। एक पान पत्ता उठा ले हाथ में और भोले बाबा का ध्यान करे। वंदे देव उमापति सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पद्मनाभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक विहीनम नयम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्त चराशयम च वरद वंदे शिवम शंकरम। शिव जी का ध्यान करते हुए अगर शिव जी की फोटो के पास ये पान पत्ता रख दे और फिर ध्यान करे हाथ जोड़कर। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युर्मोक्षी ममामृता। फिर माता रानी दुर्गा का ध्यान करे और एक पत्ता पान पत्ता जो है वो तैयार पान पत्ता माता रानी के लिए उठा ले। दुर्गे स्मृता हरेषि विशेष जंतु स्वस्थो स्मृता मतिम शुभम तदासि दारिद्र्य दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकारणाय सदा चित्रा। माता रानी को वो पान पत्ता चढ़ा दे दुर्गा माँ के सामने या फिर ऐसी फोटो का शिव परिवार है तो वहां पर भी आप रख सकते हैं। उसके बाद सरस्वती माँ के लिए एक पान पत्ता उठाए। सरस्वती माँ का ध्यान करे। शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमा आधा जगत यापड़ी बीना पुस्तक धारणी में भैदा ज्यादा अंधकारा पहम हस्ते सफटा कमा मालिका विद्यादता पद्मा संसितां वंदेता परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदम शारदाम। और सरस्वती माँ के अगर प्रतिमा है तो उनके सामने रख दे, नहीं तो वहीं पर पूजा स्थल पर कलश के सामने आप ये पान पत्ता रख सकते हैं। उसके बाद लक्ष्मी माँ के लिए पान पत्ता उठाएं और लक्ष्मी माँ का ध्यान करें। आर्धाया कारणे यष्टिम सुवर्णम हे ममालिनी सुरनहिरन्नमयी लक्ष्मी जाता वेदोम आवहम। लक्ष्मी माँ की अगर प्रतिमा है आपके घर में तो लक्ष्मी माँ के सामने रख दे, नहीं तो वही कलश के सामने आप रख दे। उसके बाद काली माता का ध्यान करें। कालिका तु कलातीतां कल्याण हृदयं शिवं कल्याणिनी जननी नित्यं कल्याणी पूजाम्यहम्।
उसके बाद गंगा माता का ध्यान करें और एक पान पत्ता उठा ले। विष्णु पादा शंभुते गंगे त्रिपथ गामिनी धर्म त्रवेते विख्याते पापमे हर जानवी। उसके बाद तीर्थ स्थानों का ध्यान करें। पुष्कराणि तीर्थानि गंगा सरिताशिता आगच्छन्तु पवित्राणि पूजा काले सदा महम। उसके बाद एक पान पत्ता ले, उसमें नवग्रह का ध्यान करें, मतलब 9 जो ग्रह होते हैं उनके लिए, और अलग अलग फूल अलग अलग रंग के हैं, सफेद, लाल और नीला, इस तरह से अगर फूल है तो ले ले, और हरा रंग के लिए आप हरा व दुर्बा ले सकते हैं। तो इस तरह से पांच छह कलर का फूल अगर आपके पास है तो एक पान पत्ता पर आप ले ले नवग्रह देवता के लिए। और मंत्र है, ऐसे तो नवग्रह का जो वेदी है वो भी बनाकर आप अलग अलग भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा विस्तार रूप हो जाता है, लेकिन आप ऐसे नवग्रह का शॉर्ट में ही पूजा कर ले। और जब मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगी अपने अभिषेक का, तो उस अभिषेक को आप अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो उसके बाद अगर आप अभिषेक करते हैं तो उस वीडियो को देखकर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैं नवग्रह की वेदी और षोडश मातृका की वेदी भी बनाती हूँ। तो मैं इसमें आपको मतलब सरल तरीका बता रही हूँ, शास्त्रों के अनुसार ही है लेकिन थोड़ा संक्षिप्त विधि है, तो आप इसी को करने का प्रयास करें जब आप पहली बार कर रहे हैं तो। और मैंने पहले ही बताया कि आप एक पान के पत्ते में भी कर सकते हैं, या फिर अलग अलग पान का पत्ता भी आप ले सकते हैं। तो आप एक ही पान के पत्ते में आप नवग्रह देवता का ध्यान करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। फिर नवग्रह देवता से अच्छे से प्रार्थना करें हाथ जोड़कर कि हमारे घर में सुख समृद्धि संपन्नता की वर्षा हो, ग्रह देवता आपकी कृपा हमारे घर परिवार पर बनी रहे। उसके बाद षोडश मातृका का ध्यान करें, एक पान पत्ता फिर से ले ले और 16 माताओं का ध्यान करें, और अपने कुल देवी देवता है उनका भी आप ध्यान करें। गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देव सेना सदा स्वाहा मातर लोको मातरा दृष्टि पुष्टि तथा तुष्टि आत्मनः कुल देवता गणे सेनाधिका होद्य विद्यो पूज्यष्ट षोडशा। ये मंत्र बोलते हुए घर के, और उसके बाद फिर अपने अपने कुल देवी देवता का अगर आपका नाम याद है तो अपने कुल देवी देवता का भी नाम ले ले कि मैं ये रुद्राभिषेक करने जा रही हूँ, मेरे कुल देवी देवता मेरे को, मैं आपको जो भी अंश समर्पित करे इसे स्वीकार करे और मेरी इस पूजा को शुभ सफल और सार्थक करे। इस तरह से आप प्रार्थना करें घर के कुल देवी देवता से। उसके बाद है सप्तमीर्त मार्तिका। तो कृति एक पान पत्ता फिर से ले ले। कृति लक्ष्मी धृति मेघा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती मांगल्य से प्रपूजा से सप्त दिव्या मातरा ना। उसके बाद फिर वास्तु देवता का ध्यान करें। नाग पृष्ठा समारूढ़ा शूल हस्ता महाबला पाताल नायकम देवम वास्तु देवम नमाम्यहम। उसके बाद क्षेत्रपाल के लिए एक पत्ता ले ले। क्षेत्रपाला नमस्यामि सर्वरिष्ट निवारकम अस्त आगस्त सिद्धर्थे पूजा राधिका मयम। इस तरह से आप पान पत्ता रख दे कलश के सामने। तो इस तरह से आपका सारे देवी देवताओं का आपने आवाहन कर लिया। अब हम सारे देवी देवताओं को उनके जो नैवेद्य थे, तिलक से एक पान पत्ता पर ही हमने तिलक, अक्षत, पुष्प, लौंग, इलायची सब चढ़ाया था, और अगर छोटा छोटा केला है तो हर एक पत्ते पर आप फल के रूप में रख सकते हैं, तो या फिर छोटा मिश्री दाना भी रखकर आप जो है सारे देवी देवता का इस तरह से पूजा कर सकते हैं। अब सारे देवी देवताओं का हम लोगों ने आवाहन कर लिया। अब सारे देवी देवताओं को हम लोग नमस्कार करेंगे। दिशहिताय श्रीमन्गणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मीनाराभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। ओम सचिपुरंद्राभ्यां नमः। ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वे देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतम कर्मं प्रधानम श्री गायत्री देव्ये नमः। ओम पुण्यम पुण्ययाहम पुत्रिगमायस्तु। इस तरह से सारे देवी देवता को हम लोगों ने बुलाकर उनको प्रणाम किया। अब हम लोग उनका षोडशोपचार पूजन करेंगे। उसके लिए एक तस्तरी में, ये छोटी प्लेट में आप जो है स्वास्तिक बना ले, उसमें उसको फूल से अच्छे से सजा ले। उसके बाद 16 तरह की वस्तुएं अर्पित करके हम लोग उनका भी मतलब वो जो जिन देवी देवताओं का हमने आवाहन किया है उन देवी देवताओं का भी हम लोग जो है पूजा करेंगे। तो सबसे पहले उस तस्तरी में जो है आप मतलब स्वास्तिक बनाकर फूल से अच्छे से सजा ले, और स्वास्तिक बनाकर फूल से
सजाने के बाद एक पुष्प रख दे आसन के रूप में और बोले आसनम समर्पयामि। फिर एक थोड़ा सा जल छिड़के आचमनी से और बोले पाद्यम समर्पयामि। उसके बाद फिर अर्घ छिड़के मतलब फिर से एक बार जल डाले और बोले अर्घम समर्पयामि। उसके बाद फिर से एक बार मुख धुलाने के लिए फिर से एक बार जल अर्पित करे और ध्यान करे आचमनम समर्पयामि। उसके बाद फिर से स्नान कराएं और स्नान के लिए जल अर्पित करे और बोले स्नानम जलम समर्पयामि। फिर वस्त्र के लिए हम लोग जो है वो मौली सूता चढ़ाएंगे, तो मौली सूता चढ़ा दें और वस्त्रम समर्पयामि। फिर यज्ञोपवीत के लिए आप जनेऊ या फिर मौली सूता ही तोड़कर चढ़ा सकते हैं और जनेऊ है तो जनेऊ और बोले यज्ञोपवीतम समर्पयामि। फिर गंधम के लिए चंदन या रोली का तिलक लगाएं, गंधम विलेपयामि। फिर अक्षत समर्पित करें, अक्षतानि समर्पयामि। फिर पुष्पमाला के लिए एक फूल अर्पित कर दे, पुष्पानि समर्पयामि। फिर धूपम दीपम अर्घयामि, धूप है दीप है दिखा दे। उसके बाद नैवेद्य के रूप में जो भी मीठा है और जो भी फल है वो समर्पित करे। फिर तांबू पुंगी फलाने समर्पयामि, लौंग इलायची पाल पत्ते पे डाल के अर्पित करे। फिर दक्षिणा के रूप में आप कुछ पैसा समर्पित करें और कुछ अभाव रह गया हो को तो सर्वे भावे अच्छताम समर्पयामि, थोड़ा सा अच्छा समर्पित कर दे। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, ततो नमस्कारम करोमि। ओम नमः सनंताय सहस्त्रमूर्ति सहस्त्रपादे शिशिरुवाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युग धारणे नमः। इसी तरह से सभी देव शक्तियों को आप नमस्कार करें। उसके बाद स्वस्तिनो वाचक होता है, तो स्वस्तिनो वाचक जो है वो इस तरह से है कि कल्याणकारी वाचन होता है, तो उसका जो है वो अच्छे से करना चाहिए। तो ओम हाथ में जल ले ले, पुष्प ले ले और हाथ में जल पुष्प लेकर जो है बाएं हाथ में और स्वस्तिनो वाचक किया जाता। ओम गणाना त्व गणपति गोम हवामहे, प्रियाना त्व प्रियपति गोम हवामहे, निधिना त्व निधिपति गोम हवामहे, वसो मम आहम जाने गर्भधम त्वजासि गर्भधम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नो तारिचो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पयः पृथ्वी पयोषधी पयो दिव्यंतरिक्षो पयो दयः पयो श्वतिः प्रदिशः सन्तु महमा। ओम विष्णुरराटमसि वैष्णव सन्पत्रो स्तुतो वैष्णवे सूर्यरसि, ओम वैष्णोधूर्यवशि वैष्णववसि वैष्णवे तमेव। ओम अग्निदेवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसुवो देवता रुद्रो देवतादित्यो देवता मरुतो देवता विश्वदेवा देवता। ओम बृहस्पतिन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम धौ शांति अंतरिक्षगुम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुम शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टसु शांति भवतु। अब हम लोग इसके बाद रक्षा विधान करेंगे। उसके लिए पीली सरसों को आप हाथ में ले लें और सभी दिशाओं में आपको छिड़कना होगा। ओम पूर्वे रक्षतु वाराहे अग्न्याम गरुणध्वज, दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदन, पश्चिमे चैव गोविंद वायामे मितु जनार्दन, उत्तरे श्रीपते रक्षे ऐसा मे महेश्वर, ऊर्ध्व रक्षतु धातावो हृदयक्षन्तु रक्षतु अनुकंपमति यतस्थान रक्ततममि निविशो ममाद्रिका, अपसर्पन्तु ते भूता ए भूता भूमिशंसिता, ए भूता विघ्नकर्तार ते गच्छन्तु शिवागया, अपरकन्तु भूतानि पिशाचतो सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। तो पूर्व दिशा से शुरू करते हुए पूरब में, फिर उसके बाद फिर अग्नि कोण में, फिर दक्षिण में, नैऋत्य कोण में, पश्चिम में, वाम में कोण में, उत्तर में, ऐशान कोण में, उसके बाद ऊपर नीचे, इस तरह से चारों दिशाओं में घुमाते हुए सरसों के दानों को छीड़ दे कि मैं जो शुभ कर्म करने जा रहा हूँ उसमें कोई भी राक्षसी या कोई भी जो अनिष्टकारक शक्तियां हैं वो हमारे इस कार्य में बाधा ना बने किसी तरह की। तो इस तरह से चारों तरफ से आप रक्षा करके उसको कवच प्रदान कर दे। अब उसके बाद हम लोग शिव जी का आवाहन करेंगे, शिव परिवार का आवाहन करेंगे और उनका हम लोग जो है आवाहन करके अभिषेक करेंगे।
तो फूल अक्षत लेकर अब हम लोग जो है वो शिव जी का आवाहन करेंगे। अब हम लोग शिव जी का जो है वो आवाहन करेंगे, तो अगर मैं मंत्र बोलूँगी तो ये जो है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो अब मतलब एक और वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ा इसको मतलब अच्छे से बता रही हूँ कि शिव जी का जो आवाहन है, ओम रुद्रः शम, आप इस तरह से भी बोलकर मतलब मंत्र बोलने, उससे थोड़ा और वीडियो लंबा होगा, तो आप भावना अंदर में करें कि मैं शिव जी का आवाहन कर रहा हूँ शिव परिवार के साथ, और बहुत मतलब बहुत भाव से, श्रद्धा से शिव परिवार का आवाहन करें आप शिव जी का। और उसके बाद शिव जी का आवाहन के बाद आप गणेश जी का आवाहन करें। ओम लंबोदर नमस्तुभ्यं सतत मोदक प्रिय निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम श्री गणपतये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, उनको बुला ले। उसके बाद फिर हम लोग भवानी का आवाहन करेंगे, और फिर भवानी के लिए हम लोग ओम प्राणायाम स्वाहा, पनाय स्वाहा, व्यायनाय स्वाहा, अम्बे 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 अम्बालिके नामाय नयति कंचंत। उसके बाद इस तरह से माता रानी का ध्यान करें। ओम नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय शतः नमः। ओम नमो प्रकृते भद्राय नियतम प्रंतम शमतम। ओम श्री गौरी धात्रे नमो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। इस तरह से भवानी माता का ध्यान करें। उसके बाद फिर शिव जी का जो वाहन है नंदीश्वर, उनका भी आप ध्यान करें। हे नंदी महाराज, आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। उसके बाद कार्तिकेय का ध्यान करें। ओम श्री स्कंदाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। उसके बाद शिव जी के जो गण देवता हैं उनका ध्यान करें। ओम सर्वेभ्यो गणोभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। उसके बाद फिर सर्प का आवाहन करें। ओम सर्पेभ्यो नमः। ओम सर्पेभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। उसके बाद शिव जी के एकादश रुद्र का भी ध्यान किया जाता है। तो शिव जी के जो एकादश रुद्र का नाम है, इस तरह से एक-एक नाम का आप ध्यान करें। ओम अघोराय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम ईशानाय नमः, ओम पशुपते नमः, ओम शर्वाय नमः, विरूपाक्षा विश्वरूपे नमः, त्र्यंबकाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम एकादश रुद्र देव्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। इस तरह से बोलते हुए पुष्प जो है शिवलिंग के पास आप अर्पित कर दे। उसके बाद माता रानी के जो एकादश शक्तियां हैं आप उनका भी ध्यान करें, और बोले ओम उमाय नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम पार्वती नमः, ओम गौरी नमः, ओम कालकाय नमः, ओम कालकंधे नमः, ओम कोटयढ़ नमः, ओम विश्वधारणय नमः, ओम हम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम गंगा देव्ये नमः, ओम एकादश शक्ति भयो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि। इस तरह से बोले, और शिव परिवार सहित सभी देवताओं का पंचोपचारण हम लोग अब पूजन करेंगे। तो अब हो गया, ओम मतलब शिव परिवार अपने परिवार के साथ पधार गए हैं, तो आप ये मंत्र बोले। ओम श्री शिव परिवारोभ्यो नमः। आवाहयामि, स्थापयामि। और जल गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य को आप समर्पित करें थोड़ा सा, मतलब शिव परिवार जो है अब आ चुके हैं, तो अब हम लोग उनको सब कुछ अर्पित करेंगे। अब उसके बाद हम लोग जो है शिव जी का स्मरण करेंगे, और हाथ जोड़कर भगवान श्री शाम शिवा से ध्यान करके प्रार्थना करेंगे, और थोड़ा सा जल शिव जी के शिवलिंग के ऊपर छोड़ देंगे, और ये बोलना है। शांताकारं शिखरे शयन नीलकंठम सुरेशम विश्वाधारं स्फटिका सदृश शुभ्र वर्ण शुभांगम गौरी कांतम त्रियनयनम योगी विद्यानंगम वंदे शंभु भयभरम सर्वलौकैकनाथम। श्री सदाशिवाय पूजनम। अब हम लोग श्री शिव जी का पूजन करेंगे। तो पहले हम लोग अब शिव जी का ध्यान करेंगे, मतलब शिव जी के शिवलिंग के ऊपर थोड़ा सा जल छोड़ देंगे। अब शिव जी का ध्यान करेंगे। ओम वंदे देव उमापते सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे वंदनाभूषम हृदयरम वंदे पशूनां पतम वंदे श्रेय शशांक विहनम नयम वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भक्त चरायम स्वयं च वंदे शिवम शंकरम। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। ध्यानम समर्पयामि। इस तरह से पुष्प अर्पित कर देंगे। आवाहयामि, स्थापयामि, इस तरह से प्रार्थना करेंगे। उसके बाद आसन के लिए पुष्प समर्पित करेंगे शिव जी के शिवलिंग के पास, और बोलेंगे ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। आसनम समर्पयामि। उसके बाद फिर पाद्यम पैर धुलाएंगे। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पाद्यम समर्पयामि। फिर
जल अर्पित करेंगे थोड़ा सा। उसके बाद फिर से बोलेंगे ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय अर्घम समर्पयामि, फिर से थोड़ा सा जल अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर आचमनी कराएंगे, ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः आचमनम समर्पयामि, फिर थोड़ा जल अर्पित करेंगे। इस तरह से हम लोग 3 बार, 1 बार पुष्प और 3 बार जल अर्पित करेंगे। 1 बार पुष्पासन के लिए और पाद में पैर धुलाने के लिए जल, फिर अर्घम जल समर्पित करेंगे, फिर आचमनी के लिए जल समर्पित करेंगे, फिर स्नान कराएंगे। तो थोड़ा सा हम लोग शुद्ध जल समर्पित करेंगे और बोलेंगे ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः स्नानम समर्पयामि। अब दूध, दही, घी, मधु, शक्कर आदि जो भी आपने एकत्रित किया है वो सब कुछ आप यहाँ पर रख लें। अब हम लोग जो है उनका स्नान शुरू करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम लोग दूध से स्नान कराएंगे। तो ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय पयः स्नानम समर्पयामि। पयः स्नानम का मतलब दूध से स्नान होता है। उसके बाद दधी स्नानम, फिर हम लोग दधी से स्नान कराएंगे। दही से ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः दधी स्नानम समर्पयामि। उसके बाद घी से स्नान कराएंगे। ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः घृत स्नानम समर्पयामि, फिर घी अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग मधु से स्नान कराएंगे। ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः मधु स्नानम समर्पयामि, फिर मधु हम लोग उनके ऊपर अर्पित करेंगे। फिर शर्करा मतलब गन्ने का रस, और गन्ने का रस नहीं हो तो गुड़ को घोलकर रस बना ले। ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः शर्करा स्नानम समर्पयामि बोलते हुए स्नान कराए। फिर पंचामृत से स्नान कराएंगे। ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि। उसके बाद शुद्धोदक स्नान मतलब गंगा जल से स्नान कराएंगे। ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि, गंगा जल से हम लोग स्नान कराएंगे। उसके बाद गंधोक स्नानम में हल्दी, चंदन आदि से हम लोग घोलकर उनको स्नान कराते हैं। तो ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः गंधोदक स्नानम समर्पयामि। अब इतना सारा कुछ अर्पित करने के बाद फिर हम लोग जल से स्नान कराएंगे, शुद्ध जल से। ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो ओम नमः शिवाय का पाठ आप करते रहे, जल मतलब अभिषेक करते रहे और इस तरह से आप जल अर्पित कर दे। उसके बाद फिर हम लोग महा अभिषेक करेंगे और महा अभिषेक के लिए हम लोग श्रृंगी का यूज करेंगे। आपको श्रृंगी जो है बाजार में मिल जाएगा या फिर आप नेट पर सर्च करिएगा तो श्रृंगी क्या होता है पता चल जाएगा। उसमें आप जो 2 किलो 3 किलो जितना भी दूध से अभिषेक करना चाहते हैं उसे श्रृंगी में आप डाल दे ऊपर से। उससे नीचे से नंदी की तरह मुंह बनी रहती है, उसमें छोटा सा छिद्र होता है, उससे जल निकलते रहेगा और आप शिव जी के ऊपर उससे आप अर्पित करते रहें। और ओम नमः शिवाय आप फिर शिव जी के कोई भी मंत्र का नाम जाप आप करते हुए वो श्रृंगी से जल अर्पित करें। और परिवार के सभी सदस्यों में क्या करें कि वो श्रृंगी में एक मौली सूता लपेट दे और उस धागे को परिवार के सब सदस्य लंबा सा खोलकर मतलब पकड़ ले और एक जन श्रृंगी से अभिषेक करे शिव जी का। और इस तरह से उनका मंत्र है अभिषेक का, तो उस जो उनका मंत्र है ओम नमस्तुते रुद्रमन्यम, तो ये जो मंत्र मैं बोलूंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस आप अभिषेक का ध्यान करते हुए मतलब 1 केजी दूध कम से कम अभिषेक ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करें। और जब आपका दूध जो है पूरा स्नान दूध से हो जाए शिव जी का तो फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं दूध से। और जो भी आपने रस मंगाया है सबसे स्नान जब समर्पित खत्म हो जाए तो अंत में आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। मतलब शिव जी के शिवलिंग के ऊपर किसी भी तत्व रहना नहीं चाहिए, उनका जो शिवलिंग है वो अच्छे से शुद्ध जल से साफ हो जाना चाहिए। शुद्ध जल अर्पित कर दे और शुद्ध जल अर्पित करने के बाद आप वस्त्र के रूप में गमछा, धोती, कुर्ता जो भी लाए हैं वो अर्पित करें या फिर आप मौली सूता भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जनों के रूप में आप यज्ञोपवीत अर्पित करें। गंध के रूप में ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः गंधम विलेपयामि, आप अष्टगंध का तिलक लगाएं। उसके बाद फिर भस्म लगाएं। मैंने आपको सामग्री में भस्म बताया था, तो ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः भस्मम विलेपयामि इस तरह से बोलते हुए लगाएं। फिर अच्छत समर्पित करें। ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः अच्छतम समर्पयामि। उसके बाद पुष्पानी जो भी फूल आए हैं आप वो सब फूल से अच्छे से भगवान जी को सजा दे। ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः पुष्पानी समर्पयामि। गुलाब का फूल, अकोर का फूल, पीला जो फूल आता है वो फूल, फिर धतुरे का, फिर मतलब हल्दिया का
का फूल आता है, फिर जितने तरह के पुष्प होते हैं, अपराजिता का फूल, उस सब की मालाएँ लाएँ, गुलाब फूल लाएँ, भगवान का अच्छे से श्रृंगार करें सुंदर से सजा के। और उसके बाद फिर बेलपत्र में आप 108 बार बेलपत्र, ये देखिए श्रृंगी है, इसी में जल डालकर आप अभिषेक करें शिव जी का। यहाँ से छिद्र से जो है वो जल प्रवाहित होगा और इस तरह से अभिषेक करना है। उसके बाद 108 बेलपत्र कम से कम, और बेलपत्र पर आप अष्टगंध से राम राम लिख दे। रात को ही एक दिन पहले लिख कर आप रख ले और राम राम लिखकर 108 बेलपत्र पर रख ले। घर के कोई अन्य सदस्य लिखकर मिलजुल कर सब कोई लिख ले। इस तरह से 10-10 पत्र पर लिखेंगे तो भी हो जाएगा, तो 108 पत्र नहीं तो 11 पत्र भी आप चढ़ा सकते हैं। और शिव जी के 108 नाम का भी आप अभिषेक के समय जाप करें। तो जब आपका इसमें श्रृंगी में जल डालकर आप अभिषेक करते हैं तो उस समय इस तरह से आप नाम बोल सकते हैं, ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम पिनाकने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम कपर्दिने नमः, ओम दिल्लोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणिने नमः, खड्गवाणिने नमः, ओम विष्णुवल्लभाय नमः, सिद्धिविष्टाय नमः, ओम अंबिकानाथाय नमः, ओम श्रीकंठाय नमः, ओम भक्तवत्सलाय नमः, ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम त्रिलोकेशाय नमः, ओम सिद्धिकंठाय नमः, ओम शिवाप्रियाय नमः, ओम उग्राय नमः, ओम कपालिने नमः, ओम कामराय नमः, ओम अंधाकासुरशूदनाय नमः, ओम गंगाधराय नमः, ओम ललाटाक्षाय नमः, ओम कालकाय नमः, कृपानिधिये नमः, कृपानिधिये नमः, ओम भीमाय नमः, ओम परुहस्ताय नमः, मृगपाणिने नमः, जटाधराय नमः, ओम कैलासवासिने नमः, ओम कपैचिने नमः, ओम कटराय नमः, त्रिपुंड्रकाय नमः, ओम वृषभाय नमः, ओम वृषभारूढ़ाय नमः, भस्मं धूलितविग्रहाय नमः, ओम सांप्रियाय नमः, ओम सर्वममाय नमः, ओम त्रयमूर्तये नमः, ओम अनीश्वराय नमः, ओम सर्वज्ञाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम सोमलोचनाय नमः, ओम सूर्यलोचनाय नमः, ओम अग्निलोचनाय नमः, ओम हवियज्ञममाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम पंचवक्राय नमः, ओम सदाशिवाय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम वीरभद्राय नमः, ओम गन्नताय नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम हिरण्यर्षे नमः, ओम दुर्धाधशाय नमः, ओम गिरिशाय नमः, ओम गिरिशाय नमः, ओम अनगनाय नमः, ओम भुजंग भूषणाय नमः, ओम भर्गवाय नमः, ओम गिरिधन्वे नमः, ओम गिरिप्रियाय नमः, ओम गिरिवासवे नमः, ओम पुरारते नमः, ओम भगवते नमः, ओम प्रथमाधिपाय नमः, मृत्युंजयादिये नमः, ओम सुचितन्वे नमः, ओम जगातिव्यापिने नमः, ओम जगद्गुरुवे नमः, ओम व्यामकेशाय नमः, ओम महासेन जनकाय नमः, चारु विक्रमाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम भूतपतये नमः, ओम स्थानवे नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम अहिबूर्धनाय नमः, ओम दिगंबराय नमः, ओम अष्टमूर्तये नमः, ओम अनाकातमने नमः, ओम सात्विकताय नमः, ओम शुद्ध विग्रहाय नमः, ओम शाश्वताय नमः, ओम खंडपर्शवे नमः, ओम अजपशाय विमोचकाय नमः, ओम मृडाय नमः, ओम परशुपताय नमः, ओम देवाय नमः, ओम महादेवाय नमः, ओम अभ्युदयाय नमः, ओम प्रभुवे नमः, ओम पुरुषदंतविद्वे नमः, ओम अभिक्राय नमः, ओम दक्षाधरहराय नमः, ओम हराय नमः, ओम भगनेत्रविद्वे नमः, ओम अव्यक्ताय नमः, ओम सहस्राक्षाय नमः, ओम सहस्रपदवे नमः, ओम अपरप्रदाय नमः, ओम अनंतकाय नमः, ओम तारकाय नमः, ओम परमेश्वराय नमः। इस तरह से आपका जो 108 नाम शिव जी का हो गया। और जब आप अभिषेक श्रृंगी से कर रहे होंगे तो उस समय आप जब जो है वो ओम नमः शिवाय बोले, या फिर मोबाइल में आप जो योग राधे एक चैनल है उसका आप रुद्री पाठ चला दे। बहुत अच्छे से उन्होंने रुद्री पाठ संस्कृत में बहुत अच्छा स्वर में उच्चारण किया है, 54 मिनट का है, तो आप रुद्री पाठ चला दे और बहुत शुभ होता है रुद्री पाठ चलाकर रुद्र अभिषेक करना। तो जितने देर आपका रुद्र अभिषेक का धार शिव जी के ऊपर चलता रहेगा उतने समय आप रुद्री पाठ चला दें और बहुत अच्छे से आपका विधि विधान से, बहुत ही शास्त्रीय विधि विधान से आपका रुद्र अभिषेक जो है वो हो जाएगा। अब उसके बाद 108 बेलपत्र अर्पित करने के बाद जो है आप दुर्वा अंकुर अर्पित करें। ओम भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः दुर्वा अंकुर समर्पयामि। दुर्वा का एक मुट्ठा कम से कम 108 से ज्यादा रहे, वो अच्छे से आप चुन बीन कर तैयार कर ले और चढ़ा दे। इसके अलावा समी का पत्र, भांग, धतूरा, मदार, इत्र आदि भी चढ़ाना हो तो भी आप चढ़ा सकते हैं। और इस तरह से त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम बोलते हुए आप सारी वस्तुओं को शिव जी के ऊपर अर्पित करें। उसके बाद सौभाग्य द्रव्यानि में कुमकुम, अबीर, गुलाल ये सब भी आप शिव जी के ऊपर अर्पित करें। और माता रानी के लिए आप सौभाग्य की 5 वस्तुएं, जिसमें आप साड़ी भी अर्पित कर सकते हैं और उनका 5 श्रृंगार जैसे अलता, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, काजल, कंघी, ये सब 5 वस्तुएं आप माता रानी को अर्पित करें। और उसके बाद फिर
सौभाग्य द्रव्य अर्पित करने के बाद ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः सौभाग्य द्रव्यम समर्पयामि कुमकुमरीर गुलाल अर्पित करते हुए बोल दे। उसके बाद धूपम अर्घयामि ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः धूपम अर्घयामि। उसके बाद ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः दीपम दर्शयामि ऐसे बोलते हुए फिर नैवेद्य के रूप में आपने उनके लिए जो भी फल प्रसाद या फिर घर में खीर कुछ भी बनाया है तो वो अर्पित करे और मंत्र बोले ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः नैवेद्यम निवेदयामि। उसके बाद ऋतु फल जो भी फल है ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः ऋतु फलम समर्पयामि। उसके बाद तांबू पुंगी फला एक पान के पत्ते पर लौंग इलायची थोड़ा सा मीठा डालकर ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः तांबू पुंगी फलानि समर्पयामि अर्पित कर दे। उसके बाद दक्षिणा में ओम जो भी आपके शक्ति हो अपनी यथाशक्ति आप दक्षिणा अर्पित करें भगवान को और वो आप ब्राह्मण को दान दे दे। ओम भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः दक्षिणा समर्पयामि दक्षिणा समर्पित कर दे और इस तरह से आपका रुद्र अभिषेक का जो है वो प्रक्रिया आपकी पूरी हो गई। इसके बाद आप कोई भी असी तत्व त्याग संकल्प ले सकते हैं। जैसे आपके मतलब जीवन में कोई नशा है या कुछ भी है किसी का परिवार में तो आप जो है वो एक संकल्प ले कि मैं ये नशा आज से नहीं करूंगा इस तरह से। उसके बाद फिर पुष्पांजलि मंत्र पुष्पांजलि अर्पित करें भगवान को भाव से हाथ में पुष्प लेकर ओम भगवते सांब सदाशिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ठीक है, उसके बाद भगवान जी को अर्पित कर दे। उसके बाद फिर आप आरती करें शिव जी की जो भी आरती आपको आती है ओम जय शिव ओमकारा आरती कर दे और आरती करने के बाद फिर सबको घर में आरती दिखा दे सबको आरती दे दे भगवान जी को आरती दे दे। उसके बाद फिर क्षमा प्रार्थना मांगे ओम आवाहनम न जानामि न जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षम्यतम परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम ततस्तमे। इस तरह से बोलते हुए आप भगवान से क्षमा मांग ले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्यता सदा मेधा यशा प्रज्ञा विद्या पुष्टि श्री बलम तेज आयुष्मारोग्य देहि में हव्य वाहनम सबके कल्याण की शुभकामना करे। उसके बाद शांति अभिचारण करे ओम धौ शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति राप शांति रौषधि शांति वनस्पति शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांति रेव शांति श्यामा शांति रेवी ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। इस तरह से आप कर ले। उसके बाद आपको अगर इच्छा है तो आप हवन कर सकते हैं छोटा सा शिव जी का 11 बार अर्पित करते हुए आप छोटा सा हवन भी कर ले ओम नमः शिवाय या ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधना मृत्युर्मुक्षयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नामम एक मंत्र बोले और इदम महामृत्युंजय इदम नामम का हवन की आहुति दे दे अग्नि में। इस तरह से 11 21 51 जितनी आपका समय हो सुविधा हो सामर्थ्य हो आप कर ले। हवन भी बहुत शुभ होता है क्योंकि हवन देवताओं को बहुत प्रिय होता है और घर में बहुत सकारात्मक वातावरण होता है। हम लोग कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं कि हवन अवश्य करना चाहिए। मैं तो सूक्ष्म गायत्री हवन रोज ही करती हूँ और 24 गायत्री के देवताओं का भी उनको भोग मतलब हवन बहुत अच्छा होता है तो आप हवन अवश्य कर ले। गायत्री मंत्र का 11 महामृत्युंजय का 27 आहुति आप पुण्य दे दे और इसके बाद पुनः आहुति करके आरती कर ले। आरती करके आप क्षमा प्रार्थना मांग ले और इस तरह से आपका पूरा पूजा जो है शिव अभिषेक का हो जाएगा। उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद आप विसर्जन जो भी घर में लोग हैं प्रसाद दे दे सबको ले ले। उसके बाद विसर्जन कर दे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा माय मादाय मामाकिकम इष्ट कामांत समर्थे पुनरगमनाय च। इस तरह से थोड़ा सा अक्षत या पुष्प लेकर सब चीजों पर छींट दे कि भगवान जब भी मेरे घर में शुभ मांगलिक कार्य हो फिर से आने की कृपा करे और इस तरह से आप विसर्जन कर दे और आपकी जो पूजा है वो बहुत अच्छे से शास्त्रीय विधि विधान से बहुत अच्छे से हो जाएगी। और पूजा की सामग्री उस दिन तक उसी वैसे ही रहने दे। दूसरे दिन आप क्या करें कि सुबह को उठकर आपने जो भी जल अर्पित जो भी किया है उसको किसी पौधे आपका गार्डन उर्डन है तो मिट्टी कोड़कर डाल दे या सब पौधे में थोड़ा थोड़ा डाल दे। जो भी वस्तुएं हैं आप इधर उधर नदी तालाब में विसर्जित नहीं करें। अपने ही घर के आसपास कहीं भी साफ सुथरा मिट्टी कोड़ कर अंदर दबा दे काट दे। सारी वस्तुओं को हो सके तो पेड़ पौधे में जितना भी अभिषेक का जो जल है आप छीट दे अपने घर के चारों तरफ बाथरूम या गंदी जगहों को छोड़कर। मतलब आपके घर में क्या होगा सुरक्षा कवच एक दैवी ऊर्जा का एक अच्छा कवच आपके घर के चारों तरफ वातावरण में स्थापित हो जाएगा और बहुत अच्छे से शिव जी का आपका अभिषेक हो जाएगा। और आप जो ब्राह्मण का दक्षिणा में आप 201 रुपया 301 रुपया 500 जैसे आपकी सामर्थ्य हो आप एक प्लेट में
कुछ फल, मीठा, कुछ एक छोटा-सा वस्त्र और थोड़ा-सा पैसा जितना भी आपका सामर्थ्य हो डालकर आप जो है ब्राह्मण देवता को अवश्य ही दान कर दें। तो आप मतलब एक ब्राह्मण का भी दान हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में ब्राह्मण को भी एक स्थान दिया गया है, उनकी भी जीविका हम लोगों से ही चलती है। अभी तो टाइम अलग हो गया है, बहुत सारे ब्राह्मण अब उसको छोड़कर दूसरे-दूसरे कामों में लग गए हैं, लेकिन फिर भी जो दैवीय मान्यता है, उसके अनुसार हम लोगों को चलना चाहिए। तो उनका अंश अगर हम स्वयं से भी करते हैं, सारी मेहनत हमने खुद ही की है, लेकिन उनका थोड़ा-सा अंश निकाल दें, तो इससे आपका पूजा जो है पूर्ण हो जाएगा और आपका पूजा का जो मतलब एक ब्राह्मण का जो वो होता है, वो भी आपका खत्म हो जाएगा। मतलब अच्छे से आप एक ब्राह्मण को भी थोड़ा-सा वस्त्र वगैरह दान कर दें, नहीं है तो कुछ 2 से 1 रुपया फल प्रसाद ही थोड़ा-सा आप दान कर दें। उनके निमित्त पहले ही प्लेट में निकाल कर रख दें कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका कार्य कर रही हूँ, इसके लिए मैं आपका जो ये अंश है आपके नाम से निकाल रही हूँ। और इस तरह से आप हवन भी कर सकते हैं, छोटा-सा हवन कर लें, हवन करने के बाद आरती कर लें और बहुत अच्छे से शिव जी की प्रार्थना करें। और ये आप सावन में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन मुहूर्त तारीख देख का कोई बात नहीं है, पूरे सावन में भी किसी दिन आप ये पूजा कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि रुद्राभिषेक का बहुत महत्व है, आप अवश्य अपने घर में इसे करने की कोशिश करें और बहुत ही मतलब विधि-विधान, शास्त्रीय विधि-विधान से मैंने बताया है, सरल सहज तरीके से। आप इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो को फॉलो करते हुए, इस वीडियो के सारी व्यवस्था बनाकर, एक बार समझ नहीं आए तो वीडियो को आप एक बार देखते रहिए, कॉपी किताब लेकर पहले बैठ जाइए, देखते रहिए कि किस मतलब स्टेप बाय स्टेप मैंने क्या-क्या किया है, कैसे बताया है, बहुत ईज़ी है। एक बार आप समझ जाएँगे तो आपको कुछ भी टफ नहीं लगेगा, मतलब कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। क्योंकि मैं स्वयं से ही करती हूँ अपने घर में बहुत अच्छे से रुद्राभिषेक और मतलब बहुत संतुष्टि मिलती है स्वयं से करके, हड़बड़ी नहीं रहती है, अपने हिसाब से, अपनी श्रद्धा से, अपने भाव से, अपने समर्पण से ऐसा लगता है जैसे कि बस साक्षात भगवान जी के पास बैठी हूँ, भगवान का मैंने आवाहन किया है, उन वो मेरे सामने शिव जी बैठे हैं और बस मैं बैठकर उनका स्नान करा रही हूँ, उनको भोग अर्पित बट ऐसा ही भाव में आप डूब कर भगवान की भक्ति करें। आप ये विश्वास करें कि वो फ़ोटो नहीं, तस्वीर नहीं, साक्षात भगवान बैठे हुए हैं माता रानी के साथ, फिर परिवार मेरे घर आए हुए हैं और आप उनका अभिषेक करें। बस भाव विहीन होकर, भाव में डूब कर आप करें। तो देखिए कि आपको कितना आनंद आता है करने में। और अब मेरी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। आपका अपना चैनल है, कुछ परेशानी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिएगा और कुछ जानना है तो भी कमेंट में लिखिएगा, कुछ पूछना है तो भी कमेंट में लिखिएगा। और इसके बाद भी और देखती हूँ आप लोगों की जो भी डिमांड होगी, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर मतलब आप लोगों को सही सरल चीज़ें मैं बताऊँ जो घर में आप अच्छे से कर सकें। मतलब बहुत मतलब ऐसा नहीं है, क्योंकि रुद्राभिषेक आप करते हैं, ठीक है, आप सामान्य तरीके से जल अर्पित करके करना चाहते हैं, करें जैसे भी, लेकिन आप थोड़ा-सा मेहनत करेंगे तो आपका रुद्राभिषेक बहुत सुंदर होगा और बहुत अच्छे से आप करेंगे और जब आप एक बार कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा आनंद फ़ील होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर मुझे बताने में कहीं कोई भूल-चूक हो गई होगी, तो आप लोग समझिएगा, देखिएगा कहाँ क्या है और फिर कमेंट में लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी उसको ठीक करने की। वैसे मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आप लोग के घर में, घर-घर में रुद्राभिषेक हो, घर-घर में शिव जी आएँ इस बार और उनका अभिषेक हो, उनका स्नान हो और भगवान की कृपा सब पर बरसे, सब पर कृपा भगवान बरसाए रखें और सबके जीवन में सुख समृद्धि संपन्नता का निवास हो, लक्ष्मी माता की कृपा बरसे, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो, सबको उन्नति हो, तरक्की हो, सद्बुद्धि मिले, भगवान सद्बुद्धि दे, सद्मार्ग पे चलाए, सत कल्याण हो हमारे गुरुदेव का यही संकल्प है, युग परिवर्तन का संकल्प है, तो गुरुदेव की साधना सफल